सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और इस वीडियो में जानेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय के तहत जो ड्राइवर पोस्ट, सिक्योरिटी गार्ड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस अटेंडेंट के लिए जो फॉर्म निकाली गई है, उसके लिए आज 1 जनवरी 2024 से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया गया है। इसके लिए आप सभी ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको इस भर्ती से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन में जानकारी दर्ज की गई थी, उसके बारे में मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया है। कुल 4 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। पहला है सिक्योरिटी गार्ड, दूसरा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, तीसरा ड्राइवर और चौथा ऑफिस अटेंडेंट। तीनों के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस यहाँ पे रखा गया है, सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो आप सभी अपनी मोबाइल फ़ोन की भी मदद से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं किस तरह से आपको इसके लिए आवेदन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पे गूगल में सर्च करेंगे bbscap.in, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इनकी वेबसाइट पे इस तरह से रिडायरेक्ट होंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में सबसे ऊपर देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 02/2023 पोस्ट आपका सिक्योरिटी गार्ड। इसके लिए विवरण नीचे दिया गया है कि आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन है 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी 2024 रखा गया है और पेमेंट करने की अंतिम तिथि 23 जनवरी 2024। साथ में अप्लाई ऑनलाइन करने का यहाँ पे लिंक एक्टिव किया गया है। आप देखेंगे अप्लाई नाउ यानी अभी आवेदन करे का ऑप्शन मिल रहा होगा। इसके नीचे आएंगे तो उसी तरह से डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए क्या डिटेल्स रहने वाली है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी दिया गया है, तो आप इस पर क्लिक करके इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। उसी तरह से ड्राइवर पोस्ट के बारे में देखें तो ड्राइवर पोस्ट के लिए भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। अप्लाई नाउ पर आप क्लिक करेंगे। चौथा जो पोस्ट है वह है आपका ऑफिस अटेंडेंट, कार्यालय परिचारी। तो इसके लिए भी आवेदन करने का लिंक यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। तो आपको मैं इनमें से किसी एक पोस्ट को सिलेक्ट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से मैं आपको बताऊंगा उसी तरह से आपको अपनी आवेदन करने की प्रोसेस फॉलो करनी होगी। जैसे मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो अप्लाई नाउ पर मैंने क्लिक किया। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं, 4 पोस्ट जो यहाँ पे निकाली गई है, अगर आप चारों पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आपको सबके लिए पंजीकरण भी करना होगा। साथ में चारों के लिए जो पेमेंट फी रखा गया है उससे आपको भुगतान करना होगा। साथ में चारों के लिए आपको अलग से एग्जाम्स भी देने होंगे। मतलब जो ऑफिस अटेंडेंट और ड्राइवर के लिए जो पोस्ट निकाली गई है उसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। और उसके बाद में जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड का जो पोस्ट है उसके लिए आपके एग्जाम्स लिए जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम्स अलग डेट में यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे और डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम है अलग टाइम में कंडक्ट किए जाएंगे। तो इस तरह से आपको ये जानकारी ले लेना होगा। चारों पोस्ट के लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा। जिस तरह से मैंने डाटा एंट्री ऑपरेटर को सिलेक्ट किया उस तरह से आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक कैंडिडेट चारों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन यह है कि चारों पोस्ट के लिए वह एलिजिबल होने चाहिए। अब इसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेस बताए गए स्टेप्स। पहला स्टेप्स में आपको पंजीकरण करना होगा। इसके बाद में आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा जिसकी मदद से पोर्टल में लॉगिन करेंगे। थर्ड स्टेप में जो आपका रखा गया है वो है आपका पे करने के लिए, यानी भुगतान करना होगा एप्लीकेशन फी और इसके अंदर अप्लाई करना होगा। चौथा में आपका जो एनकरेजमेंट रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगा, जिसे आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। तो चलिए इसकी प्रोसेस जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट के सामने रजिस्टर्ड हेयर का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक और बात का ध्यान देंगे, चारों पोस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन बारी बारी से करना पड़ेगा। अगर आप 2 पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो दोनों पोस्ट के लिए आपको बारी बारी से आवेदन करना पड़ेगा, यानी कि दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी रखा गया है। तो आप मैंने जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर कैंडिडेट नेम के सामने सिलेक्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आप अपना सैलूटेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्या रखना चाहते हैं, श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज जो भी है आपका अपना यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो कि आपका कैंडिडेट नेम वाला जो बॉक्स है इसमें अपना फुल नेम एंटर करेंगे। फिर से अपना जो फुल नेम है यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। अब इसके बाद में आपका जो ईमेल एड्रेस जो रहने वाला है उसे आप इस बॉक्स में दर्ज करेंगे। अपना जेंडर इस बॉक्स में सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो मेल और फीमेल यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका क्या रहने वाला है, न्यूनतम योग्यता, तो इस पोस्ट के लिए 12th रखा गया तो वही ऑप्शन इसमें आएगा। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, हायर सेकेंडरी 10th 12th सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कार्यालय परिचारी के लिए आवेदन करेंगे तो वहाँ पे 10th आपका आएगा, उसे आप सिलेक्ट करेंगे।
और उसी तरह से यहाँ पे आगे बोल रहा है कि आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट एंड कंप्लीटेड 3 years ऑफ कंटिन्यूड सर्विस। अगर आप बिहार गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप 3 साल से किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे। नहीं है, आप कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे बिहार सरकार की। अगर आप एक सर्विसमैन से आते हैं तो सिलेक्ट पर क्लिक करके यस वरना नो करेंगे। उसी तरह से आगे पूछेगा आपसे कंप्यूटर सर्टिफिकेट। सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। पार्टिकुलर इस फील्ड में जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट अनिवार्य है। कार्यालय परिचारी के लिए अप्लाई करेंगे या ड्राइवर के लिए या फिर आप अगर सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, तो वाला जो खंड है आपका नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप इसके सामने सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि आपके पास में कौन सा वाला सर्टिफिकेट है। जो आपके पास में है वो रहेगा। मोस्टली जो कैंडिडेट है उनके पास में एडीसीए या डीसीए का सर्टिफिकेट अवश्य होता है, तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने एडीसीए को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे एडीसीए आ चुका है। अब इसके बाद में अपना जो कि यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स नेम जो है यहाँ पे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट नेम वाले बॉक्स में दर्ज करना है। जैसे मैंने एडीसीए सेलेक्ट किया तो एडीसीए का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसे आपको यहाँ पे इस बॉक्स में टाइप करना पड़ेगा। डीसीए आपने सेलेक्ट किया तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन टाइप कर देंगे। जो आपका कंप्यूटर है जो अपने ऊपर सेलेक्ट किया उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद में आप अगर आपके अंदर डिसेबिलिटी है किसी भी प्रकार की तो सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करेंगे अगर डिसेबिलिटी आपके अंदर नहीं है। इसके बाद में अगर आप बिहार के निवासी है तो सिलेक्ट पर क्लिक कर यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अदर अदर जगह के भी यानी कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। तो जैसे आप नो पर क्लिक करते हैं तो आप अपना सिलेक्ट यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे और जो आपका स्टेट है आप जैसे उसे सिलेक्ट करते हैं तो आपका कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज आप अदर स्टेट से हैं तो आप अनरिजर्व्ड में गिने जाएंगे। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड रहेगा। अगर आप बिहार के निवासी है तो आप यहाँ पे यस करेंगे तो उसके बाद में कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, बीसी या ईबीसी से आते हैं तो आपको एनसीएल बनवा लेना होगा। एनसीएल के थ्रू आपको इसमें आरक्षण मिल जाते हैं। और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे अपनी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेनी होगी, उससे आपको आरक्षण मिल जाएगा। साथ में अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, उससे आपको आरक्षण मिल जाएंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका कैटेगरी है। अब इसके बाद में अपना डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के हिसाब से अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैलेंडर आएगा, आप अपना कैलेंडर के अनुसार अपना सिलेक्ट कर लेंगे डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे एज लिमिट क्या मांगी गई है तो मिनिमम 18 वर्ष मांगी गई है। मैक्सिमम के लिए आप नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं या ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है उसमें आप चेकआउट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देखेंगे तो चारों पोस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी आपको मालूम चल जाएंगी। एक बार आवेदन करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। अब इसके बाद में लास्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में दर्ज करना है। सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको ये वाली बॉक्स में दर्ज करना है और इसके बाद में कंफर्म ओटीपी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका सक्सेसफुली वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। अब आप ओके पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद में रजिस्टर का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन आईडी मिलता है, आप यहाँ पे देखेंगे। या इस एप्लीकेशन आईडी को आप यहाँ पे नोट करके रखेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। साथ में नीचे बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर वेरीफाइड मोबाइल नंबर, यानी जो आपका नंबर है जो आपने फॉर्म के साथ लिंक किया उस नंबर पे आपको ये एप्लीकेशन आईडी साथ में पासवर्ड भी सेंड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब इसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा, तभी जाकर के आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ रुक कर पाएंगे। तो लॉगिन टू कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप वापस इस पेज पे आएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद में अपना एप्लीकेशन आईडी या जो आपने मोबाइल नंबर दिया था उस नंबर को यहाँ पे दर्ज करेंगे और जो आपको पासवर्ड मिला है एसएमएस के थ्रू आपको उस पासवर्ड को इस बॉक्स में दर्ज करना है और लास्ट में आपको लॉगिन करे का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आपने लॉगिन पर क्लिक किया इस तरह से आपको डैशबोर्ड अगला देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे डिटेल्स कुछ देखने को मिलेंगे।
अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे कहीं भी अप्लाई करने का ऑप्शन अभी नहीं आया है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है आफ्टर 3 डेज द पेमेंट प्रोसेस विल स्टार्ट, यानी कि आपको अब यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए आगे प्रोसीड करने के लिए 3 दिनों का इंतजार करना होगा, जिसके बाद में पेमेंट प्रोसेस जो आपके फॉर्म पार्टिकुलर आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर स्टार्ट होगा। आप अपना पेमेंट कंफर्म करेंगे और इसके बाद में आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिस आपका 4th नंबर में एनकरेजमेंट रिसिप्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी क्लिक करके देख लीजिए तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको 3 डेज का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पोर्टल अभी पूरी तरह से तो ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे शायद ये लोगों ने कुछ टाइम बॉन्डिंग यहाँ पे लगाया हुआ है, जिससे कि आपको यहाँ पे अब अपने फॉर्म के इंतजार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डेज का इंतजार करेंगे, इसके बाद में आपका जो फॉर्म है उसमें आप अपना पेमेंट करेंगे और इसके बाद में अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसका जो वीडियो का जो सेकंड पार्ट है मैं आपको कुछ ही दिनों में लाऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये 3 डेज़ का टाइम मांग रहा है, तो 3 दिन बाद ही इसमें जो कि प्रोसेस आगे का स्टार्ट हो पाएगा। तो जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसका पार्ट 2 मैं लाऊंगा, जिसे आप देख करके इसके लिए अप्लाई करना आगे की तरफ जान जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करेंगे। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ रजिस्टर पर यहाँ पे क्लिक करूँ तो यही चीज़ आएगा, जैसे आप देखेंगे तो प्रॉपर यही चीज़ आएगा। होम पर भी क्लिक करता हूँ तो यही चीज़ आएगा। यहाँ पे कहीं भी अप्लाई करने का कुछ ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉग आउट करके अगर फिर से लॉगिन करने की कोशिश करूँ तो सेम डैशबोर्ड आपको वहीं देखने को मिलेगा। एक बार मैं यहाँ पे लॉगिन फिर से करता हूँ अगेन, और इसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो देखेंगे तो वही चीज़ आ रहा है कि आफ्टर 3 डेज आपको इंतजार करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपनी फॉर्म को आगे की तरफ प्रोसीड कर सकेंगे। तो अभी आप इंतजार करेंगे, जिसके बाद में जो अपना फॉर्म है उसमें अगर पेमेंट प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट हो जाता है तो आप अपना पेमेंट कंप्लीट करेंगे और आगे का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट जरूर जल्द ही आएगा, जैसे ही पेमेंट प्रोसेस इसमें स्टार्ट होती है, और इस पर मैं आपको वीडियोस दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप किस तरह से इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो कि अभी आधा अधूरा ही हुआ है, क्योंकि इसमें 2 स्टेप्स है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोगों ने इसमें 4 स्टेप के थ्रू आपको फॉर्म अप्लाई करना है। तो जिसमें से पहले का जो 2 स्टेप है इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पहला की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया, लॉगिन हम लोगों ने कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हम लोगों को पे एंड अप्लाई का जो फीचर है इसे अभी एनेबल नहीं किया गया फॉर्म के साथ में, 3 डेज का इंतजार करने के लिए बोल रहा है। और चौथा की एनकरेजमेंट रिसिप्ट आपको डाउनलोड करना है। तो ये 3 से 4 वाला जो प्रोसेस है अब हम लोग सेकेंड पार्ट में जानेंगे। तब तक इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जितने भी पोस्ट हैं आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसी तरह से प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं, उसके लिए आपको सेम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और यही सेम प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे रजिस्टर हेयर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है आप देखेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें आपको यही है कि लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देंगे और रजिस्टर करेंगे और इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आफ्टर 3 डेज आपको इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद में पेमेंट प्रोसेस ओपन किया जाएगा। तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। और अगर आपको पार्टिकुलर सभी पोस्ट के लिए अलग से वीडियो चाहिए कि हाँ इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसका वीडियो बनाए तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं और इसके ऊपर जल्दी मैं आप सभी के लिए वीडियो लाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।